आपको क्यों लग रहा है कि मतलब पुलिस उनके साथ थी, कुछ पॉलिटिकल दबाव वगैरह? पॉलिटिकल दबाव था, स्थानीय विधायक का दबाव था जो है, धन सिंह रावत जी का जो है, उन्होंने एक्सेप्ट किया मेरे से। अच्छा। मैं भी जब मैं उनके पास गया तो धन सिंह जी यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, मैं यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉइज था, है ना। तो चांस की बात है कि वो मुझे जानते थे, और जैसे ही उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी वो एकदम सन रहे कि जोशी जी तुम्हारी बेटी थी। मैंने कहा हाँ मेरी बेटी थी, है ना। अच्छा। तो उन्होंने साफ अपने मुँह के कहा कि मुझे क्या पता तुम्हारी बेटी। इन लोगों ने, उनके जो कार्यकर्ता थे उनके लिए कहा कि इन्होंने सिफारिश करवाई मेरे से। अच्छा, ये बोला है कि उन्होंने सिफारिश करवाई? यस, मैं सामने बोल सकता हूँ जो है, इन्होंने सिफारिश करवाई कि मेरे से जो है। वाकई में आप ये देखिएगा, एक धन सिंह रावत जो कैबिनेट मंत्री है, एक बेटी जो गुमशुदा हो जाती है 3 साल से, और धन सिंह रावत सिफारिश करते हैं पुलिस को कि आप इस मामले को रफा दफा कर दीजिएगा। उनकी मां से भी मिलवाते हैं हम लोग आपको। बोलो कोई बात नहीं, आप रोए ना, हम पापा के साथ ना, आप रोए ना ही। उन्होंने मेरी बेटी को मारा है बेटा, नगर पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मेरी बेटी इतनी अच्छी पढ़ी लिखी थी बेटा, उन्होंने तो मैं 2 बेटियों की बाद में बोला कि हर वंश खत्म हो गया है। उस मेरठ में रहती थी, उन्होंने उसने मना कर दिया था, मैं घर नहीं आती। उन्होंने उन सब की हुई कि उसको घर बुलाओ। उसके बाद बेटा वो घर में रही, अच्छी रही, घर में रही, उसने सब काम किया। और उनके साथ उसके सास भी आई उस दिन, तब जब उन्होंने श्रीनगर में अपना घर बनाया तो उसकी सास भी आई, ससुर भी आए, सारे वहाँ आए। उसके बाद बेटा उन्होंने 21 दिन मेरी बेटी को ख़त्म कर दिया। और कहाँ गई मेरी बेटी? कहीं नहीं मिली मेरी बेटी। तो आप तक बात हुई बेटी की जब रिवे थे कि परेशान थे, करने लगे क्या? उसने कुछ नहीं बताया। एक दिन बताया था बेटा, उसने मेरे से बताया था, माँ जेठ का मकान है, वो मुझे नहीं रखेगा। मैंने कहा बेटा हम तो ऐसे सीधे साधे लोग थे। मैंने कहा बेटा एक ही बहू है तो क्यों नहीं रखेंगे वो तेरे को? उसने ऐसे डर के मारे बोला, माँ ठीक बोली तो मुझे क्यों नहीं रखेंगे? वो रखेंगे माँ मुझे। बस उसके बाद उसने मेरे से कुछ बात नहीं की, कुछ भी नहीं की बात। तो वो दबाव भी दे रहे थे कि आप बेटा पैदा करो, क्योंकि वो हाँ, कह रहे बोला थे उसने मेरे से। उसने कहा माँ कह रहे हैं कि बेटा हमारा वंश नहीं चला। मैंने कहा जहाँ बेटी होंगी वहाँ बेटा भी तो होगा, क्यों नहीं होंगे बेटा? और जब उन्होंने अपने घर से अपने बहू को मार दिया, अब बेटा होगा उनका, कहाँ से होगा बेटा? बड़े सेठ ने उससे शादी नहीं की थी, उसी का हाथ है, सबसे ज़्यादा हाथ उसी का। सबसे निकम्मा उसका पति निकला कि उसने अपनी बहू की नहीं बचा सका। तब उसका पति से होता, उसको बोलता कि नहीं माँ हम कहीं चले जाएंगे तो अपने हवेली में अपना आप ही रह ले। उसने कुछ नहीं बोला, उसने कहा हाँ माँ ठीक बोली तू। अबॉर्शन भी हुई था, आपसे पता था कि आपसे बाद में पता चली? बाद में पता चला बेटा हमको बाद में तो सब कुछ पता चला वहाँ के बारे में। वो नहीं मानते थे उसको अच्छा ही नहीं मानते थे। जेल में उसका बहुत खतरनाक था माँ, साले ने सारे बेटी का हम सब आपा के साथ में, और आपसे आपकी बेटी से जरूर इंसाफ मिला। हम सब आपा के साथ। मेरी बेटी को जरूर इंसाफ मिला। मुझे ऐसी आशा बस कुछ नहीं, मैं ऐसे चाहती हूँ मेरी बेटी कहाँ डाली इन्होंने, क्या किया मेरी बेटी के साथ। बस मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी के साथ इंसाफ हो बस। हम भी आपा के साथ, आप रोई ना, हिम्मत बांधन, जब भी आपके बेटी से जरूर इंसाफ मिला लू। अगर इनके साथ कुछ हुए तो कातल से हम जरूर हवालात के हवा खिला लू। बेटा मुझे ऐसी आशा है कि जरूर मेरी बेटी को इंसाफ दे। कोई बात नहीं, तुम भी भाई हो उसके, सभी भाई हैं उसके, तो मेरी बेटी को निसाब मिलना चाहिए। बस मैं यही प्रार्थना करती आपसे कि निसाब मिले उसको बस। देखा आपने, शायद बोलने के लिए ज़्यादा कुछ है भी नहीं, क्योंकि माँ के आंसू ने सब कुछ बयां कर दिया कि उसके साथ क्या कुछ हुआ होगा। 3 साल से बेटी लापता है, और पुलिस की कार्रवाई आपने देखी ली होगी किस प्रकार से। कल जो हमने आपको बताया था
कि उनके परिवार पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस पूरा मामले में आप बताइए कि आप संतुष्ट है पुलिस की जांच। तो शायद अब वक्त आ गया है अंकिता की तरह अब ममता बहुगुणा को भी इंसाफ दिलाने। तो अब देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ और कार्रवाई होती है। मैं आपसे कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा, क्योंकि एक बेटी को इंसाफ दिलाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार कि किस प्रकार से उत्तराखंड में एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगते हैं, और दूसरी तरफ आप ये देखिएगा उन बेटियों की किस तरीके से हत्या हो रही है, किस तरीके से उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि आप बेटा पैदा करें। कौन सी सदी में हम लोग जी रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इस माँ को, इस परिवार को, ममता बहुगुणा बहन को ज़रूर इंसाफ मिले। तो आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे आपका अपना प्रवचन डिजिटल।